दो ऐसी आवाज़ें जिन्होंने अपने अपने ममालिक में मौसीकी की दुनिया को फ़तह किया। एक तरफ पाकिस्तान की बुलबुल टाइटल नाहिद अख्तर और दूसरी तरफ भारत की प्लेबैक गुलकारी की मलका कविता कृष्णमूर्ति। अगर आप लोग इन दोनों का मवाजना करना चाहते हैं और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मौसीकी एक ऐसी ज़बान है जो सरहदों से मावरा होती है, और जब बात पाकिस्तानी और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की हो तो दोनों ममालिक की गुलकाराएं अपनी मुनफरिद आवाज़ों और अंदाज से लाखों दिलों पर राज करती हैं। नाहिद अख्तर और कविता कृष्णमूर्ति ऐसे ही दो अजीम गुलकाराएं हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ों से न सिर्फ अपने ममालिक बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। नाहिद अख्तर, जिन्हें पाकिस्तान की नाइटिंगेल कहा जाता है, उन्होंने 1970 और 1980 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड पर अपनी गुलकारी से धूम मचाई। दूसरी तरफ कविता कृष्णमूर्ति ने बॉलीवुड में अपनी वर्सटाइल आवाज के जरिए हर दिल को अपना दीवाना बनाया। इस वीडियो में हम दोनों गुलकारों के कैरियर, गुलकारी के अंदाज, मशहूर गानों और मौसीकी पर इनके असरात का तफसीली जायजा बताएंगे। नाहिद अख्तर 26 सितंबर 1956 को मुल्तान, पंजाब में पैदा हुई। वो एक ऐसी गुलकारा हैं जिन्होंने अपनी गुलकारी से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर को सजाया। इनका कैरियर 1970 की दहाई में शुरू हुआ जब इन्होंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान पर खालिद असगर के साथ एक डुएट राग मल्हार गाया। नाहिद अख्तर की आवाज़ की खासियत इसकी गहराई, जोश और जज्बाती अंदाज था, जो हर किस्म के गानों, चाहे वो पॉप हो, गज़ल हो, कवाली हो या फिर लोक गाने, में झलकता था। इन्होंने अपने कैरियर के दौरान 436 उर्दू और पंजाबी फिल्मों में 590 गाने गाए, जो इनकी मकबूलियत और सलाहियत का सबूत है। नाहिद अख्तर को फिल्म नन्हा फरिश्ता से पहला बड़ा ब्रेक मिला और उसी साल फिल्म शमा में इनके गानों ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। इनकी आवाज़ को अक्सर रूना लैला से तशबीह दी जाती थी, जो उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से बांग्लादेश हिजरत कर चुकी थी। लेकिन नाहिद अख्तर ने साबित किया कि इनका अंदाज मुनफरिद है। इनके मशहूर गानों में तेरा साया जहां भी हो सजन, में हो प्यार तेरा और दिल दीवाना बने दीवाना शामिल हैं, जो आज भी सुनने वालों के दिलों को छूते हैं। नाहिद अख्तर ने 1986 में गुलकारी से किनारा कशी अख्तियार की और 1994 में सहाफ़ी आसिफ अली पोटा से शादी की। इनके शोहर 2017 में इंतकाल कर गए। 2013 में नाहिद अख्तर ने एक टीवी शो में वापसी की, जहां इन्होंने अपनी गुलकारी से एक बार फिर मदहों को मशहूर किया। इन्हें 3 निगार अवार्ड्स और 2007 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, जो इनकी शानदार खिदमत का एहतराफ है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हम आपको कविता कृष्णमूर्ति के बारे में बताते हैं। कविता कृष्णमूर्ति 25 जनवरी 1958 को नई दिल्ली में पैदा हुई। वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी गुलकारा हैं जिन्होंने अपनी वर्सटाइल आवाज़ से 45 से ज़ायद ज़बानों में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए। वो न सिर्फ प्लेबैक गुलकारा हैं बल्कि क्लासिकल मौसीकी, पॉप, भजन, गज़ल और फ्यूजन मौसीकी में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती हैं। कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी मौसीकी की तरबियत अपनी खाला प्रोतिमा भट्टाचार्य के इसरार पर शुरू की, जिन्होंने इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्र संगीत सिखाने वाले गुरु शर्मा बासु के पास भेजा। बाद में इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी की तरबियत बालराम पुरी से हासिल की। कविता कृष्णमूर्ति का कैरियर 1971 में उस वक्त शुरू हुआ जब इन्होंने बंगाली फिल्म श्रीमान पृथ्वीराज में लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर के साथ एक डुएट गाया। 1978 में इन्होंने अपना पहला सोलो गाना गाया, जो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। लेकिन इन्हें असल शोहरत 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के गाने तुमसे मिलकर ना जाने क्यों से मिली। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कविता कृष्णमूर्ति ने 1990 की दहाई में बॉलीवुड की एक सरकर्दा प्लेबैक गुलकारा के तौर पर अपना मकाम बनाया। इनके मशहूर गानों में हवा हवाई, मिस्टर इंडिया, चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, मोहरा और प्यार हुआ चुपके से 1942 में ए लव स्टोरी शामिल हैं। इन्होंने आर.डी. बर्मन, अब्दुल रहमान, इस्माइल दरबार और दीगर मशहूर मौसीकारों के साथ काम किया। कविता को 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स 1995, 1997 और 2005 में पद्म श्री से नवाजा गया।
वो 1999 में मशहूर वायलिन नवाज एल सुब्रमण्यम से शादी कर चुकी है और बंगलोर में रहती हैं। नहीद अख्तर और कविता कृष्णमूर्ति दोनों अपनी अपनी इंडस्ट्री की सरकर्दा गुलकाराएं रही हैं, लेकिन इनके अंदाज और सलाहियतों में कुछ बुनियादी फ़र्क हैं। नहीद अख्तर की आवाज़ अपनी गहराई और जज्बाती शिद्दत के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने ज़्यादातर उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए गाने गाए और इनका अंदाज़ पाकिस्तानी फिल्मों के रोमानवी और ड्रामाई मिजाज के मुताबिक था। इनके गानों में अक्सर एक मकामी और लोक मौसीकी का रंग होता था जो पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी करता था। मिसाल के तौर पर इनका गाना दिल दीवाना बने दीवाना एक रोमानवी और दिलकश अंदाज का शाहकार है। दूसरी तरफ कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत इनकी वर्सटैलिटी है। इन्होंने 45 से ज़ायद ज़बानों में गाने गाए, जिनमें हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती और अंग्रेज़ी शामिल हैं। इनकी आवाज़ हर किस्म के गानों, चाहे वो रोमानवी हो, क्लासिकल हो या फिर आइटम नंबर में फिट होती है। इनका गाना हवा हवाई एक प्लेफुल और तवानाई से भरपूर नंबर है, जबकि प्यार हुआ चुपके से एक गहरा और जज्बाती गाना है। कविता कृष्णमूर्ति की क्लासिकल मौसीकी की तरबियत ने इन्हें मुश्किल गानों को भी आसानी से गाने की सलाहियत दी। नहीद अख्तर ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर 1970 और 1980 को अपनी आवाज़ से सजाया। इनकी गुलकारी न सिर्फ फिल्मों को कामयाबी दिलाई बल्कि पाकिस्तानी मौसीकी को एक नया रंग दिया। इनके गानों ने पाकिस्तानी सकाफत, ख़ास तौर पर पंजाबी लोक मौसीकी और रोमानवी गानों को आलमी सतह पर मुतारिफ कराया। ताहम इन्होंने 1986 में गुलकारी से किनारा कशी अख्तियार की, जिसकी वजह से इनका करियर निस्बतन मुख्तसर रहा। कविता कृष्णमूर्ति ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि आलमी सतह पर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। इन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन, कैनेडी सेंटर वाशिंगटन डीसी और मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया। इनकी फ्यूजन मौसीकी और क्लासिकल मौसीकी के साथ तजर्बात ने भारतीय मौसीकी को एक नया मकाम दिया। कविता आज भी सरगर्म है और अपने शोहर एल सुब्रमण्यम के साथ सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स चलाती हैं। नहीद अख्तर ने 1994 में आसिफ अली पोटा से शादी की और इनके 2 बच्चे हैं। इन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़्यादातर निजी रखा और गुलकारी से किनारा कशी के बाद अवामी ज़िंदगी से दूर रहीं। ताहम इनकी मौसीकी आज भी पाकिस्तानी फिल्मों के शायकीन के दिलों में ज़िंदा हैं। कविता कृष्णमूर्ति ने 1999 में मशहूर वायलिन नवाज एल सुब्रमण्यम से शादी की। वो अपने शोहर के साथ मौसीकी के शोबे में सरगर्म हैं और इन्होंने बंगलोर में एक मौसीकी की एकेडमी कायम की। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ और इनकी वर्सटैलिटी ने इन्हें आलमी शोहरत दिलाई और वो आज भी नई नस्ल के गुलकारों के लिए एक रोल मॉडल हैं। नहीद अख्तर और कविता कृष्णमूर्ति दोनों अपनी अपनी जगह पर अजीम गुलकाराएं हैं। नहीद अख्तर ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर को अपनी आवाज़ से सजाया, जबकि कविता कृष्णमूर्ति ने बॉलीवुड और आलमी मौसीकी के मंजरनामे पर अपनी छाप छोड़ी। नहीद अख्तर की आवाज़ पाकिस्तानी सकाफत और रोमांस की अक्कासी करती हैं, जबकि कविता की वर्सटैलिटी और टेक्निकी महारत इन्हें एक आलमी गुलकारा बनाती हैं। दोनों की मौसीकी का मवाजना करना मुश्किल है क्योंकि दोनों ने अपने अपने अंदाज से लाखों दिलों को जीता। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो फिर आपका फैसला क्या है? क्या आप नहीद अख्तर की जज्बाती आवाज़ आपके दिल को छूती है या कविता कृष्णमूर्ति की वर्सटैलिटी आपको ज़्यादा मुतासिर करती हैं? हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा गुलकारा कौन है और क्यों। ये मवाजना नहीद अख्तर और कविता कृष्णमूर्ति के मदाहों के लिए एक खराज तहसीन है जो इनकी मौसीकी के ज़रिए दोनों ममालिक की सकाफती विरसे को ज़िंदा रखते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद समद को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो का लिंक आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।